नमस्कार। कभी सोचा है कि सबसे गहरा डर कहाँ से आता है? बड़े बड़े मॉन्स्टर्स या खून खराबे से नहीं, बल्कि कभी-कभी सिर्फ कुछ लाइनों से। आज हम एक ऐसी ही छोटी सी कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे चंद वाक्य मिलकर एक ऐसा खौफ पैदा कर सकते हैं जो दिमाग में घर कर जाता है। चलिए इस डर की बनावट को समझते हैं। देखा, सिर्फ कुछ वाक्य हैं, लेकिन इन्हें पढ़ते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। दिमाग में एक पूरा माहौल बन जाता है। पर ऐसा होता क्यों है? असल में इसके हर हिस्से में खास बात छिपी है, जो डर को धीरे धीरे बहुत सलीके से बढ़ाती है। देखिए, कोई भी अच्छी डरावनी कहानी ना आराम से शुरू होती है, एक जानी पहचानी सुरक्षित दुनिया से। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब उस नॉर्मल सी दुनिया में कुछ अब नॉर्मल हो तो उसका असर सीधे दिल पर हो, कई गुना ज्यादा हो। ये तीनों चीजें कितनी आम हैं, है ना? एक धूल भरी अटारी, कोई पुराना कैमरा और अपना ही कमरा। ये सब तो हमारी असल जिंदगी का हिस्सा लगता है। कहानी यहीं से डर की नींव रखती है। वो एक ऐसी हकीकत बनाती है जिस पर हम भरोसा कर सकें, ताकि जब वो टूटे तो डर असली लगे। अब मजे की बात यह है कि ये छोटी सी कहानी भी एक क्लासिक स्टोरी के स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। इसके इतने असरदार होने का एक बड़ा राज यही है। हम इसे 4 हिस्सों में बांट सकते हैं और हर हिस्सा डर को एक लेवल ऊपर ले जाता है। तो देखिए ये कैसे काम करता है। पहला कदम, एक रहस्यमयी चीज मिलती है, वो कैमरा। दूसरा कदम, एक बिल्कुल नॉर्मल तस्वीर ली जाती है, हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है। तीसरा कदम, वो झटका है, तस्वीर में कुछ ऐसा दिखता है जो वहां हो ही नहीं सकता। और फिर आता है चौथा और सबसे डरावना कदम, जब मुड़कर देखते हैं तो कमरा खाली होता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि खतरा अदृश्य होकर भी वहीं मौजूद है। और अब कहानी उस हिस्से में आती है जो असल में दिमाग खराब कर देता है। इस कहानी का असली साइकोलॉजिकल ट्रिक इस बात में है कि असली डर तस्वीर में दिख रही चीज से नहीं, बल्कि कमरे में न दिखने वाली चीज से पैदा होता है। तस्वीर में उस साए को देखना एक पल का शौक है, जिसे हम जंप स्केयर कहते हैं। लेकिन असली खौफ तब शुरू होता है जब वो इंसान पलटकर देखता है और कमरा खाली मिलता है। अब सवाल वो क्या है नहीं रहता, सवाल बन जाता है वो अब कहाँ है। खतरा अब दिखने वाला नहीं, बल्कि महसूस होने वाला है, और वो ज्यादा डरावना होता है। ये लाइन एक क्लासिक हॉरर मूव है, लेकिन ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए नहीं है। नहीं, ये इस बात का सबूत है, एक कंफर्मेशन है कि वो जो अनदेखी मौजूदगी है वो असली है, वो एक्टिव है, और वो ठीक उसी कमरे में है। ये उस अनदेखे खतरे का एक फिजिकल सबूत है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। तो अब तक हमने कहानी के क्या पर बात की, लेकिन अब बात करते हैं कैसे की, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है। कहानी में साफ साफ लिखा है फाउंड फुटेज हॉरर स्टाइल। ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं है, ये डर को कई गुना बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका है। फाउंड फुटेज का सीधा सा मतलब है कि हम कहानी को किसी किरदार की आंखों से उसके कैमरे के जरिए देख रहे हैं। ये कोई बनी बनाई पॉलिश की हुई फिल्म नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी की असली रिकॉर्डिंग हमारे हाथ लग गई हो। इससे कहानी पर यकीन करना बहुत आसान हो जाता है। इस स्टाइल की हर चीज हमें कहानी के अंदर खींच लेती है। हम भी उस किरदार के साथ वहीं मौजूद होते हैं। कैमरे की दानेदार हिलती डुलती तस्वीरें इसे और भी असली बनाती हैं। हम ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि हम सिर्फ वही देख सकते हैं जो कैमरा देख रहा है, और ये एहसास बहुत डरावना होता है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ कर देखते हैं, समझते हैं कि आखिर डर का ये परफेक्ट फॉर्मूला बना कैसे। ये सिर्फ एक चीज से नहीं, बल्कि कई तकनीकों के एक बेहतरीन मेल से बना है। तो इसका निचोड़ ये है, कहानी एक बिल्कुल जानी पहचानी सेफ जगह लेती है, जैसे अपना कमरा, और उसमें कुछ ऐसा डाल देती है जो नामुमकिन है। फिर वो उस खतरे को हमारी आंखों से हटा देती है, जिससे हमारा डर घटने के बजाय और बढ़ जाता है। और आखिर में फाउंड फुटेज स्टाइल से हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे ये सब हमारे साथ ही हो रहा हो। इस पूरी कहानी का सबसे ज्यादा परेशान करने वाला ख्याल शायद यही है, क्या हो अगर कैमरा सिर्फ एक मशीन न हो? क्या हो अगर वो सिर्फ तस्वीरें नहीं ले रहा, बल्कि एक ऐसी हकीकत दिखा रहा है जो हमेशा से वहां थी, बस हमें नजर नहीं आती थी? ये सवाल इस छोटी सी कहानी को एक कभी न खत्म होने वाले खौफ में बदल देता है।